हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि रूडा को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। चाइना के ताउन से यहाँ पर लाहौर का एक नया जदीद एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। रावी शहर के मास्टर प्लान को हर सूरत में जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और इस हवाले से इजलास मुनक्किद कर बाकायदा मीडिया पर खबरें जारी करवा दी गई हैं ताकि किसी किस्म के शकुक व शुबहात बाकी ना रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अजीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, हम आपको अपनी वीडियोस में बताते रहे हैं जब से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रूडा ने इस रावी शहर को बनाना शुरू कर दिया है, प्रॉपर तरीके से यहाँ काम शुरू कर दिया है और जब से यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर्स को ज़मीनें अलॉट की गई हैं और उन्होंने अपनी मार्केटिंग की है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बुकिंग भी करवाना शुरू कर दी है। तो चूँकि हम आपको बताते रहे थे कि इस शहर की अब हाइप क्रिएट होने वाली है, यहाँ पर अब असल जो लाहौर है, नया जदीद लाहौर, वो अब यहीं बनेगा और यहीं पर आपको जो है वो बेहतरीन लग्जरी एमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये पाकिस्तान का सबसे पहला रिवर फ्रंट सिटी बन रहा है जिसकी लंबाई 46 किलोमीटर के एरिया में आती है। ये सारा कुछ और भी बहुत कुछ हमने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आज ये जो वीडियो है ये आपको क्लियर बताएगी कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से एक बहुत बोल्ड स्टेप लेते हुए रावी शहर को हर सूरत में जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है और हुक्म भी दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। स्पेसिफिक ये इजलास सिर्फ रूडा के लिए था। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी इंपॉर्टेंस इस प्रोजेक्ट को अब दी जाने लगी है कि रूडा के लिए एक बाकायदा इजलास मुनक्किद किया गया है जिसमें रेलेवेंट अथॉरिटीज़ और जो वज़रा हैं वो मौजूद थे। आप स्क्रीन पर अपने इस इजलास की फुटेज भी देख सकते हैं। इस इजलास में क्या फैसले हुए, क्या कहा गया, क्या हुक्म दिया गया, ये एक गेम चेंजर इजलास था जिसने बहुत ज़्यादा डाउट्स भी क्लियर किए और रूडा शहर में क्या कुछ हुकूमत करने जा रही है और कितनी जल्दी क्या करना है, ये सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जो रूडा के सीईओ हैं उन्होंने इस इजलास में ब्रीफिंग दी थी। ब्रीफिंग के बाद फैसला किया गया है कि रूडा शहर में चीन और दीगर ममालिक को एज अ स्टेक होल्डर लाया जाएगा और ताकि यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क है रूडा का, मैं प्राइवेट डेवलपर्स की या प्राइवेट सोसाइटीज़ की अभी बात नहीं कर रहा, रूडा का जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो जल्द अज जल्द और स्टेट ऑफ द आर्ट और वर्ल्ड लेवल के जो तकाजे हैं उन्हें पूरा करते हुए मुकम्मल किया जाए। एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो इस इजलास में जिसका फैसला किया गया वो ये था कि सब ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि रूडा शहर में लाहौर का नया जदीद एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब ये जो एयरपोर्ट बनेगा ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा आपके लाहौर सिटी को भी और जो एडजेसेंट सिटीज़ हैं जिनमें सियालकोट है जो कि हमारा स्पोर्ट्स का हब है, जहां दुनिया भर में स्पोर्ट्स की चीज़ें जो है वो बनकर जाती हैं। उसके अलावा आपका जो गुजरांवाला है, फिर दीगर जो शहर हैं जहां पर हमारे ताजिर बरादरी रहती है, जहां हमारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, जहां पर प्रोडक्ट्स बनकर बैरून मुल्क जाती हैं, फैसलाबाद वगैरह, इन सारे शहरों को ये वाला एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड करेगा। तो फैसला किया गया है कि यहाँ पर एक जदीद एयरपोर्ट जो है वो भी बनाया जाएगा। इसके अलावा फैसला किया गया है कि जो फॉरेस्ट एरिया आता है रूडा के अंदर, वो पहले उसकी जो क्वांटिटी थी वो 20% थी, अब वो 20% से बढ़ाकर 30% करने पर इत्तेफाक हुआ है। यानी हमने पहले भी आपको बहुत बार ये बताया, जब मैंने रूडा से मुतल्लिक एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी तो बताया था कि रूडा में जितना भी जंगलात का एरिया आ रहा है वो प्रिजर्व किया जाएगा और उसका मकसद है कि जो लाहौर में जो आलूदगी, स्मोग, ये सब कुछ है, इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जंगल को जो है वो प्रमोट किया जाएगा और मज़ीद उसको बढ़ाया जाएगा। तो वही बात हुई है, 20 से 30% जो क्वांटिटी है जंगलात की वो बढ़ा दी गई। इसके अलावा जो ये जो रावी का दरिया है, इत्तेफाक इस बात पे भी किया गया है कि रावी का दरिया का जो एरिया रहेगा वो 1 किलोमीटर तक उसको रखा जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रावी का आप दरिया देखें तो कहीं पर वो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और कहीं आगे जाके वो बिल्कुल सुकड़ जाता है, खुश्क हो जाता है। तो वो जब बंद बन जाएंगे दोनों तरफ
उसके बाद जो पानी आएगा बीच में वो प्रॉपर 1 किलोमीटर एरिया जितनी उसकी चौड़ाई रहेगी और उतने ही एरिया में पानी प्रॉपर तरीके से पूरे एरिया में पानी मौजूद होगा। ऐसे तो कहीं पानी आता है, कहीं नहीं है, कहीं बिल्कुल ही खुश्की है, इस तरीके से दरिया है। लेकिन उस वक्त जो है वो एक प्रॉपर फ्लो में पानी शुरू से लेकर एंड तक जो रूडा का एरिया है यहाँ पर दरिया में पानी मौजूद रहेगा। इसके अलावा बड़े सख्त कवानीन जो है उन पर अमल दरामद करवाने का हुक्म भी दिया गया है। उनमें एक तो ये है कि रूडा के एरिया में जो जंगलात आ रहे हैं वहां पर किसी किस्म की तामीरात नहीं करने की इजाजत दी जाएगी। ये कवानीन पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब इन पर मजीद सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। और इसके अलावा यह भी हुक्म दिया गया कि रूडा के एरिया में जो ज़मीन है उसकी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये लॉ है, रूडा का ये कानून मौजूद है कि जो रावी का एरिया जितना भी रूडा के अंडर आता है इसमें रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा कोई किसी और को जो है वो ज़मीन नहीं बेची जा सकेगी या अपनी ज़मीन काट कर इसमें सोसाइटी वगैरह वो खुद से नहीं बनाई जा सकेगी। हाँ, रूडा अप्रूवल दे दे वो एक अलग चीज़ है। तो ये सारे कवानीन मौजूद हैं जिन पर अब सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कब्ज़ा की गई जगह हैं उनको तजावुज़ात वगैरह और जो कब्ज़ा की गई जगह उन्हें रूडा जो है अथॉरिटी वो उन्हें साफ़ करवा रही है, उनके अफसरान भी मौजूद होते हैं। तो ये बड़े फुल फ्लैश तरीके से काम शुरू कर दिया गया। फिर इसके अलावा इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि रावी शहर के इर्द गिर्द कोई तजावुज़ात मौजूद ना हो या रूडा के एरिया में अगर किसी ने कोई तजावुज़ात बना ली हैं यानी कब्ज़ा वगैरह किया है तो इसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए ताकि एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वर्किंग हो। क्योंकि मैंने कहा है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स जो हैं अब उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पर अब डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पर बहुत सख्ती है गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट की अब पूरी नज़र है और गवर्नमेंट बराह रास्त इसमें अब इन्वॉल्व हुई है। ये माजी की जो हुकूमतें थी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं आपको थोड़ा गाइड करूं तो सन 2013 में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया और अब भी यह प्रोजेक्ट अपनी पूरी रफ्तार से जारी होने वाला है दोबारा से। यानी गवर्नमेंट चेंज होने से इस प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये मैं चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इजलास में जिसका फैसला किया गया वो ये है कि रूडा के एरिया के लिए एक अपनी स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। चूंकि मैंने बताया कि ये एक प्रॉपर पूरा शहर है, ये एक नया जदीद लाहौर शहर बनेगा, तो यहाँ की अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स बनाने पर इत्तेफाक किया गया है और जल्द ही इसके बारे में अमली इकदाम भी आपको नजर आएंगे। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी इजलास के हवाले से वो ये है कि बहुत जल्द यानी ईद, बड़ी ईद के बाद, बकर ईद के बाद ठोकर वाली साइड से रूडा अपना काम शुरू करने लगा है। यानी दरिया के दोनों तरफ जो है वो बंद बनाए जा रहे हैं। हमने आपको बताया है कि 60-60 फीट के बंद बनाए जाएंगे और 300 फुट वो चौड़े होंगे और उनके ऊपर 300 फुट के मेन हाईवेज बनेंगी जो पूरे रावी शहर को कवर करती हुई जाएंगी। इसके इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज होंगी उन सबको रास्ता इन्हीं 300 फुट की जो मेन रोड्स हैं यहाँ से मिलेगा। ठोकर के पास पार्क व्यू सिटी से ये काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी सोसाइटीज और मौजूद हैं जो इससे मुस्तफीद होने वाली हैं वो है किंगडम वैली, वो है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर। ये सारी सोसाइटीज़ यहाँ लॉन्च हुई हैं और जो ही ये डेवलपमेंट वर्क यहाँ से स्टार्ट होगा तो हमने आपको पहले भी गाइड किया है कि यहाँ रेट्स जो हैं वो एकदम बढ़ जाएंगे। मैं किंगडम वैली की बात करूं, अल अजीज मार्केटिंग जिसका ऑथराइज सेल्स पार्टनर है किंगडम वैली में इस वक्त भी अभी भी आप जस्ट 2 लाख से 3.5 मरला का प्लॉट बुक करवा सकते हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट 19,700 रुपये है। ये बहुत अच्छी प्राइस है और ये रिवर फ्रंट पर ये सिटी है, ये वाहिद सिटी है इस वक्त जो रिवर फ्रंट पे है। आप अभी यहाँ पर इतनी कम डाउन पेमेंट से बुकिंग करवा सकते हैं। जो ही यहाँ पर काम स्टार्ट होना है रेट्स ये नहीं रहेंगे, रेट्स बढ़ जाएंगे। जो असल रेट है फिर वही इस ज़मीन के जो हैं वो फिर लॉन्च हो जाएंगे। तो फौरी फ़ायदा उठा लें, वेट मत करें। जितना इंतज़ार किया जाएगा फिर कल को आप कहेंगे कि हम यहाँ ले ही लेते ज़मीन तो फ़ायदा हो जाना था। तो आज फ़ायदा उठा लें। सिर्फ 2 लाख डाउन पेमेंट से आप अपना प्लॉट बुक करवा लें 3.5 मरले का। मज़ीद बुकिंग करवाने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।